Assalamu dear students, this is Mr. Wasim. Today we have lesson lecture number 7, and today topics very important for you all, and you will learn a lot today. It means ठीक है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं, और जो टॉपिक हमने चूज़ किया वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस का टॉपिक हमने चूज़ किया है. आज जो इम्पेरेटिव के अंदर वो दरवाजे हम खोलेंगे जो नहीं खुले हैं, और बहुत सारे ऐसे नॉट पॉसिबल पैसिव वॉइस है जो कि हम आज पॉसिबल करने वाले हैं. यानी कि और उस टॉपिक को देखने के लिए आपको ये तमाम लेक्चर सुनना पड़ेगा और देखना ही पड़ेगा कि वो कौन कौन से अहम ऐसे एक्सरसाइज है और ऐसे टॉपिक्स है जो आज तक पॉसिबल नहीं हुए, जो कि अब पॉसिबल होने वाले हैं. ज़ाहिर सी बात है कि पॉसिबल होने की वजह है कि भाई चीज़ें एडवांस हो चुकी है. जब चीज़ें एडवांस हो चुकी तो भाई जो दरवाजे बंद थे उस दरवाजे को अब खोला जा रहा है. यानी नॉट पॉसिबल को अब हो चुके हैं वो सारे के सारे पॉसिबल है. आज के लेक्चर में आप यकीनन तौर पे ये एडवांस चीज़ें सीखेंगे और इस चीज़ को आप अपने डेली लाइफ में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकेंगे. तो इसका आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इम्पेरेटिव से. कि इम्पेरेटिव के तो पहले पीछे बैकग्राउंड समझ लेते हैं भाई इम्पेरेटिव का इस्तेमाल हम कैसे अब क्यों करते हैं. अगर इम्पेरेटिव की बात की जाए तो इम्पेरेटिव किसके बारे में बात करता है इसका जानना पहले ज़रूरी है. इम्पेरेटिव बात करता है ऑर्डर की बात करता है, रिक्वेस्ट की बात करता है, एडवाइस की बात करता है, सजेशन की बात करता है और प्रोहिबिशन के बारे में बात करता है. अच्छा, एक चीज़ है कि भाई इम्पेरेटिव के अंदर जुमले तो एक जैसे ही होते हैं. यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान हो जाते हैं भाई हम इसको कैसे चेंज करें. अगर इम्पेरेटिव जुमले को पहचाना तो हम कैसे पहचानते हैं, उसके स्पोकन एक्सप्रेशन से पहचानते हैं कि ये जुमला के एक्सप्रेशन कैसे हैं, कौन से एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेशन से जुमले को पहचानते हैं. वो कैसे पहचानेंगे आपको मैं जुमला बताऊंगा तो आप समझ में आ जाएगा आपको. और बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स जो आपको मैं बताने वाला हूँ मैं. अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डू इट है और यू डू इट है, इसमें जो है वो. अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, मुझे यू से याद आया कि इम्पेरेटिव जुमले के अंदर जो है वो हम डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट करते हैं. अगर हमारा एक्टिव वॉइस है तो क्या होता है इसमें हम डायरेक्टली वहाँ पे हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस मैं फिर रिपीट कर दूँ, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया जाता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसमें होते हैं. देयर इज़ नो सब्जेक्ट होते लेकिन वो हेड होते हैं. तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा कि जो जिसमें सब्जेक्ट नहीं है और जिसमें सब्जेक्ट, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. वैसे इम्पेरेटिव जुमला जो बात करता है किसके बारे में बात करता है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पर्सन के बारे में बात करता है. सेकंड पर्सन हमारा यू होता है. ना तो ये फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करता है, ना तो ये थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है. ये सिर्फ और सिर्फ बात करता है सेकंड पर्सन के बारे में बात करता. तो इसका कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप आगे नहीं बना सकेंगे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरह से बनाते हैं, फिर आगे हम इस लॉजिक पे बढ़ेंगे. ठीक है, पहले है यहाँ पे डू इट है, इसमें यू डू इट है, और तीसरे वाले में नेगेटिव सेंटेंस के इस्तेमाल किए गए. डोंट टेल अ लाई, पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव है. दोनों की फॉर्मुलेशन डेफिनेटली चेंज है. ठीक है, वो किस तरह से चेंज है बताता हूँ आपको मैं. अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो इसमें लगता है पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, देन ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. जबकि नेगेटिव वाले में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. ये तो यहाँ पर हो गई हमारी बात. अब यहाँ पे ऐसे भी एक्टिव वॉइस है जो कि बहुत डिफरेंट है. जैसे में एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जैसे मैंने अभी कहा कि डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होगा, लेकिन मैंने ऐसे जुमले का भी इंतखाब किया है जो जिन बच्चों की लर्निंग होगी, जो भी सुन रहे हैं हमारे हजरात, तो वो उनकी लर्निंग भी होगी भाई कि वर्ब के अलावा भी हट के कोई सेंटेंस इसका बनाना ज़रूरी है जो हम इस्तेमाल भी करते हैं. जैसे कि नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो. तो इन तमाम सेंटेंस का इस्तेमाल भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर करते हैं. तो लेकिन इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे ये भी आपको मैं बताऊंगा. हमने फॉर्मेशन पढ़ ली, ठीक है, और पॉजिटिव की फॉर्मेशन भी और नेगेटिव की फॉर्मेशन भी. ठीक है,
इससे भी बनता और दूसरा तरीका भी है, वो तरीका भी हम समझेंगे कि उस तरीके से भी हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले बनाते इससे। अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे डू इट पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वाला हम नीचे से बनाते हैं लेकिन हम इसको पहले बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लेट का इस्तेमाल करेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा इट है, करो मतलब ये करो, ये जो है वो हमारा ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट इट हमारा है, उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा क्या है, डू किस में चेंज होगा, ये डन में चेंज होगा। डू इट ये करो, लेट इट बी डन इससे किया जाए। ठीक है, उसके बाद है यू डू इट। अब इसको कैसे चेंज करें, जुमला एक जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई अगर आपकी लाइफ में इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो आप ये बोलेंगे ये तो हमें आता नहीं है। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको तमाम पॉइंट्स से बताऊँगा कि कैसे हम अगर इस सेंटेंस, अगर ऐसे सेंटेंस अगर आ जाए तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे। इसको भी चेंज करते हैं, ये फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे, बी का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, डन बाय यू। क्योंकि मैंने कहा था भाई यू यहाँ पे छुपा हुआ था, हाइड होता है। ठीक है, लिखते हैं लेकिन होता है, तो यू वाला भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ कि नेगेटिव का सेंटेंस कैसे बनाते हैं। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। इट्स ऑल अबाउट प्रोहिबिशन, मना करने के लिए। ठीक है, पहले लगाएंगे हम लेट, और हमारा क्या है अ लाई, उसके बाद क्या है नॉट, बी, और थर्ड फॉर्म क्या है हमारा टोल्ड, हमारा ये थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह हमारा नेगेटिव भी बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये जैसे मैंने कहा कि इट्स टोटली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, नेवर टेल अ लाई एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हाउ कैन वी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लगाएंगे लेट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नेवर का इस्तेमाल करेंगे। लेट अ लाई, नेवर का इस्तेमाल करेंगे, हमारा क्या बच गया, बी बच गया है। लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, ये हमारा एडवर्ब से बन गया ये। अब ऑलवेज से बनाते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो क्या होगा यहाँ पे लेट द ट्रूथ, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। जो आप बता रहे हैं वो भी बन सकता है लेकिन हम इसको दूसरा तरीके से बनाएंगे क्योंकि नेगेटिव है ये अफर्मेटिव है ये। लेट द ट्रूथ बी ऑलवेज स्पोकन, इसको हम इस तरह से बना देंगे। कुछ और ऐसे एक्सरसाइज है जो मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर हम लेट से नहीं बनाना चाहते हैं तो वो कौन सा ऐसा तरीका है जो हम बनाते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लीज हेल्प मी, चौथा हमारे पास है सिट हियर, पांचवा है बी साइलेंट, छठा है हमारे पास है कंसंट्रेट टूवर्ड्स योर स्टडी। जैसे मैंने आपको वो तरीका बताया कि लेट से हम कैसे बनाएंगे, लेकिन उसका दूसरा तरीका भी है जो कि नॉट पॉसिबल है, लेकिन हमारे पास ऐसे तरीके भी हैं कि इसको हम पॉसिबल कर सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल करेंगे देखते हैं। जैसे जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बताया कि भाई ये सारे एक्सप्रेशन जो हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं, तो हर जुमले को हम पहचानेंगे भाई कि इसमें कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज प्लीज़ हेल्प मी, ये तो कौन किसकी बात करें, रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो हम बनाएंगे इस तरह से, यू आर रिक्वेस्टेड
जैसे मैंने कहा कि पैसिव के अंदर जो रूल किया है हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल किया, तो ये हमारा ये थर्ड फॉर्म है। यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ की जगह पर रिक्वेस्ट लगाते तो क्या होगा, टू का इस्तेमाल करें, टू हेल्प मी, सिट हियर, यहाँ बैठो, चलो, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। तो क्या होगा यहाँ पे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट हियर। बी साइलेंट, वैसे तो ये स्ट्रेट नहीं बनते, लेकिन यहाँ पे हम बनाते हैं, बी साइलेंट एवरीवन। ऑर्डर ही किया जा रहा है यहाँ पे, अगर टीचर यहाँ पे भाई टीचर का काम ऑर्डर देना है, ठीक है, वो ऑर्डर करेगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, यू आर ऑर्डर्ड टू बी साइलेंट, कॉन्सेंट्रेट टूवर्ड्स योर स्टडी, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। इसको हम कैसे बनाएंगे, ये एडवाइज्ड यहाँ पर है कि इसमें जैसे कि यू आर एडवाइज्ड टू के इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सेंट्रेट टूवर्ड्स योर स्टडी। इस तरह से हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा। अब जैसे मैंने बात की थी कि कुछ ऐसे सेंटेंस का मैं इंतखाब करने वाला हूँ जो कि मैंने अपने बुक में इस्तेमाल किया था, और जब मैंने अपने लाइफ का मैंने टीचिंग लाइफ मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने उस वक्त की लॉजिक मैंने दिया था, जो कि बहुत सारे लोगों ने इसको जो है वो रिजेक्ट किया था, कि एक वर्ड पूरा सेंटेंस होता है। तो बहुत सारे लोगों ने रिजेक्शन की थी भाई कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बाद में लोगों ने इसको अप्रूव किया। पहले अप्रूव करने वाले जो स्कूल था वो सिटी स्कूल था, उसको अप्रूव किया गया, वहाँ से बहुत अप्रिशिएट किया गया था वहाँ पे, कि एक सेंटेंस यानी कि एक वर्ड भी पूरा सेंटेंस होता है। ये बाद में लोगों ने इसको फिर समझा, कि उसके बाद मैंने अपना कॉन्सेप्ट बताया कि भाई कैसे इसको हम पूरा सेंटेंस कैसे हो सकता, तो मैंने बताया। तो आज वही जो पुराना, जब मैंने अपने लाइफ का करियर का स्टार्ट किया था, जो मैंने लॉजिक मैंने लिख रहा था, तो वही लॉजिक मैं आज आपके लिए लेसन लिख रहा हूँ, जो कि पैसिव को हम कैसे चेंज करेंगे, यानी कि एक वर्ड पैसिव में हम चेंज कैसे करेंगे, ये आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू, मैं यहाँ बोलता हूँ गो, मैं यहाँ बोलता हूँ स्पीक। तो यहाँ पे एक वर्ड भी पूरा पैसिव चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। जैसे डू करो, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देख के पहचाने कि भाई बोलते ना यार कर लो, बोलते ना एक्सप्रेशन देते भाई कर लो यार, तो यहाँ पे डू से ही बनेगा। तो एक्सप्रेशन से पहचानेंगे भाई कि इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या छुपा हुआ है, यानी एक्सप्रेशन क्या है। तो यार कर लो, बोलते ना कर लो, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक्सप्रेशन क्या है, इसमें रिक्वेस्ट के बारे में बात की। हम इसको इस तरह से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू गो, जाओ यहाँ से, बोलते ना गो। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ऑर्डर किया जाए। तो यहाँ पे बोलूँगा मैं यू आर ऑर्डर्ड टू गो, स्पीक प्लीज स्पीक, बोलते ना स्पीक। अब कुछ भी नहीं सकते यहाँ पे बोलो, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है या एडवाइस वही ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक। इसी को नेगेटिव भी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, डोंट स्पीक, और एक ले लेते हैं डोंट, कुछ भी ले लें, डोंट से मत कहो भाई मत कहो। अब डोंट से कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने कहा कि डोंट से बनाते कैसे, प्रोहिबिशन यानी मना करने के बारे की बात करें। तो यहाँ बोलेंगे हम यू आर फॉरबिडन
टू स्पीक। इसी तरह से यू आर फॉरबिडन टू से। तो इस तरह हमारा सेंटेंस यानी कि एक वर्ड और एक वर्ड से पूरा सेंटेंस हमारा बन सकता है एंड इट इज़ पॉसिबल। तो आज का लेक्चर जो आज मैंने आपको पढ़ाया, यकीनन तौर पे आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ न्यू सीखा होगा और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है न्यू सीखें। तो आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे वाला लेसन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे हट कर होने वाला है। वो ऐसे लेक्चर होंगे जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस लेक्चर को हम पॉसिबल बनाएंगे। वो कैसे पॉसिबल बनाएंगे वो आपको हम नेक्स्ट लेसन में बताएंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर्विसिंग को अपने दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।